हेलो दोस्तों, टेंस की श्रृंखला में आज की वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आपको बताया जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को आपको पहचानना बताया जाएगा, कैसे आप पहचानेंगे और फिर कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये चीजें आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। टेंस में आपको अभी तक प्रेजेंट टेंस, उसकी सब कैटेगरीज, पास्ट टेंस, उसकी सब कैटेगरीज को वेल डिफाइन कर दिया गया है और आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया भी होगा और आपने उसका प्रैक्टिस भी किया होगा। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया और आज की वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस मैं आपको दे रहा हूं। आपको इसका डिटेक्शन बताया जाए, कैसे आप पहचानेंगे, पहचान के कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, कुछ आपको एग्जांपल से बताया जाएगा, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस करिएगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस मैंने बताया था इम्परफेक्ट, अर्थात इस टेंस की भी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल इम्परफेक्ट कंडीशन में होगी, अपूर्ण होगी, अर्थात शुरू हो गई होगी लेकिन पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन ये भविष्य काल में हैपनिंग हो रहा है, फ्यूचर में हैपनिंग हो रहा है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस माने अपूर्ण भविष्य काल। इस टेंस के सेंटेंस को पहचाने कैसे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कैसे पहचाने? डिटेक्शन में क्रिया के साथ, अर्थात जो मुख्य क्रिया होगी सेंटेंस में, जो मुख्य क्रिया आई हुई होगी उस क्रिया के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, आदि ऐसे सेंटेंस आए हुए होंगे, आदि ऐसे शब्द आए हुए होंगे, तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो अनुवाद कैसे करें? यदि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद विल, हम शैल को बिल्कुल मानते हैं, शैल का यूज होता नहीं, तो शैल बता दिया हो कि शैल अगर आया हुआ है तब भी याद रखिए शैल किसके लिए आया हुआ है? फ्यूचर टेंस के लिए आया हुआ है, फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा शैल का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, न के बराबर करते हैं। आई और विल के साथ शैल का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये भी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, इसको हम आई और वी के साथ भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमें सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, चाहे सिंगुलर नंबर का हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो, सबके साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आप विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे विल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग आपको नहीं करना है, शैल बी का प्रयोग आपको नहीं करना है, तो विल बी का प्रयोग करिएगा, अर्थात विल बी यहां करिएगा, शैल का प्रयोग आपको नहीं करना है। शैल आप काटिए, विल बी का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, विल बी और शैल बी। तो निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप विल नॉट बी, विल नॉट बी। इंट्रागेटिव फर्स्ट है तो पहले विल को आप रखिए, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, उसके बाद आप बी रखिए, फिर B4 मींस आप जानते हैं B1 प्लस आईएनजी। B4 का मतलब क्या होता है? वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं उसी फंक्शन को B4 कहते हैं। उसके बाद साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, फिर इंट्रागेटिव सेकंड में पहले WH वर्ड, जैसा कि आपको पता है इसका आंसर एक स्टेटमेंट के जरिए दिया जाता है, इसलिए इसको हम इंट्रागेटिव सेकंड कहते हैं और इसमें WH वर्ड जो है यूज होते हैं। फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर B4। कहने का मतलब हर टेंस की तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से समझ पा रहे हैं और इसके सेंटेंस को भी जो मैं भी दिखा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, आसानी से आप समझेंगे और खुद इसका प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा एग्जांपल्स में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स को मैं दिखा रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, उसके बाद आप खुद सीखिएगा। अध्यापक
बच्चों को पढ़ा रहा होगा। ये देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अध्यापक ये क्या है, डूअर है, ये क्या है, डूअर है, क्या कर रहा है वो, पढ़ा रहा है। अब की क्रिया है मुख्य क्रिया पढ़ाना, उसी में रहा होगा जुड़ा हुआ है, जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये वर्ड आइडेंटिफाई कर दे रहा है कि सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ट्रांसलेट करने का रूल्स अफर्मेटिव क्या बताया गया, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, टीचर, अध्यापक मींस टीचर, अध्यापक अंग्रेजी टीचर, उसके बाद विल बी, विल बी, शैल बी को भूल जाइए, आई और बी होता तो शैल बी को सोच सकते थे, लेकिन वहां मैंने आपको बताया शैल बी बिल्कुल शैल का यूज होगा ही नहीं, शैल आप ना करें, विल का प्रयोग हर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो विल बी पढ़ा रहा होगा, टीच, टीचिंग, बच्चों को चिल्ड्रन, टीचर विल बी टीचिंग चिल्ड्रन, टीचर विल बी टीचिंग चिल्ड्रन, अध्यापक बच्चों को पढ़ा। सेंटेंस कितना भी छोटा हो या कितना बड़ा, सिर्फ आप देखिएगा पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए फंक्शन को लिखते हैं, किए गए एक्शन को लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। मतलब पहले हु को लिखते हैं, कौन, पहले हु लिखते हैं, तब व्हाट लिखते हैं, क्या किया उसने, तब whom लिखते हैं, किसे, या व्हाट, क्या, दो तरीके से। ये मैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसका जो मैं वीडियो बनाया हूं उसको आप देखिएगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हिंदी के सेंटेंस के किस वर्ड को पहले लिखें, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, सारे फंक्शंस आपको बताए गए हैं। मतलब टीचर विल बी टीचिंग चिल्ड्रन, तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड है, ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड है, किस टेंस का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। क्यों, क्योंकि इसमें रहा होगा जुड़ा हुआ है। अब आप देखिएगा कि तुम्हें कौन, हु विल बी कॉलिंग यू। आपको बताया गया है कि हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस आप बना सकें उतना सेंटेंस बना